मन के फिर आइले रे बही स्वर्गे जाए के लागी मोर यीशु आवा थे मोर मसीह आवा थे दुल्हा और दुल्हन मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया और मेरे लिए और तीसरे दिन में क्या हो गया, जी उठा। सिर्फ इस बातों को विश्वास करते हैं कि और यीशु को हम अपना प्रभु और गुरु जान के अंगीकार करते हैं, उसी दिन हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर जाते हैं। हालेलुया। लेकिन हम अगर विश्वास नहीं करेंगे तो हमारा इकट्ठा होना व्यर्थ है। हालेलुया। तो इस चीज को समझिएगा कि परमेश्वर ने आपको यहाँ इकट्ठा किया है, परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए यहाँ बुलाया है। तो आपका काम क्या है? पहला लाइन में लिखा है, हे देश देश के सब लोगों ताली बजाओ। क्या करो? ताली बज नहीं रहा। हालेलुया। धन्यवाद करते समय पहला ही वचन बोल दिया था कि अभी जो वचन लिखना है क्या करना है, सब लोगों को बजाए। कोई नहीं बोला कि छोटे बड़े जो बुजुर्ग है वो नहीं बजाएगा, सबको बजाना है। चाहे छोटे हैं तब भी बजाना है, बड़े हैं तब भी बजाना है, चाहे जवान हो चाहे कुछ भी हो, सबको क्या बजाना है? ताली बजाना है। हालेलुया। ताली का मतलब बहुत बड़ी बात होता है। जब ताली बजता है ना, तो जब ताली बजेगा ना तो यहाँ से जो तार होता है ना वो दिमाग को खोल देता है। अगर ताली नहीं बजाते ना तो शरीर यहाँ बैठा है लेकिन घूम कहीं और रहता है। लेकिन जब शरीर ताली जब बजता है ना तो पूरा शरीर क्या होता है, हिलता है और दिमाग परमेश्वर की ओर निकट में आता है। इसलिए क्या करना है? ताली बजाना है। और दूसरा लाइन क्या लिखा है? ऊंचे शब्द से परमेश्वर के लिए जय जयकार करो। ऊंचे स्वर से। जब हमको क्या करना है? जय जयकार करना है। जब हमको परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए चुना है, हमको महिमा के लिए बुलाया है, तो हमको क्या करना है? जय जयकार करना है ऊंचे स्वर से। जय जयकार ऊंचे स्वर होना चाहिए ताकि आनंद वहां होना चाहिए कि आज मेरा बेटा पूरा दिल से गा रहा है। परमेश्वर जब हम ऊंचे स्वर से गाएंगे, पूरे दिल से गाएंगे, तो परमेश्वर का आत्मा यहाँ वास करेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहां मैं उपस्थित होता हूँ। लेकिन यहाँ तुम बहुत सारे, परमेश्वर को यहाँ आना ही चाहिए। हालेलुया। जब हम पूरे दिल से गाते हैं, ऊंचे स्वर से गाते हैं, परमेश्वर वहां अपनी उपस्थिति देता है। हमारे हर एक बात परमेश्वर का वचन निकालेंगे। पहले स्तुतियों की पत्री 5 का 17 पढ़ दीजिए तो 17-18। पहला है स्तुतियों की पत्री 5 का 17 और 18। हाँ। हालेलुया। तुम्हारे लिए क्या है? मसीह यीशु में परमेश्वर की इच्छा यही है। अगर आप यीशु के साथ चलना चाहते हैं तो परमेश्वर की पहली इच्छा है कि आप क्या करो? हर बात में परमेश्वर का क्या करो? धन्यवाद करो। आपको क्या है? आपका परमेश्वर, ये हमारे नहीं, वो परमेश्वर की इच्छा है। अगर आप यीशु में रहना चाहते हो तब भी कर सकते हो। आप अगर ईश्वर पर विश्वास करते हो, यीशु को अपना गुरु जानकर अंगीकार करते हो, आप परमेश्वर से चाहते हो परमेश्वर मेरे लिए काम करे, तो परमेश्वर कहता है कि हर बात में तुम परमेश्वर को क्या करो? धन्यवाद करो। हालेलुया। एक पद और है, इफिसियों की पत्री 6वां अध्याय उसका 18 पद पढ़िए। क्या लिखा है? हर समय और हर प्रकार से आत्मा में क्या करो? प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। जब हम ताली बजाते हैं, परमेश्वर का वचन जोर जोर से गाते हैं, जय जयकार करते हैं, परमेश्वर का आत्मा यहाँ वास करता है। हम परमेश्वर की आत्मा में वास करके अगर हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर वो ग्रहण योग्य होता है। हालेलुया। वो परमेश्वर उन बातों को क्या करता है? ग्रहण करता है। इसलिए लिखा हर समय तुम आत्मा से भर के क्या करो? प्रार्थना करते रहो।
क्योंकि जब हम परमेश्वर से जब पूरे ऊंचे स्वर से पूरे दिल से जब परमेश्वर से मांगते हैं ना, परमेश्वर उस चीज को क्या करता है, पूरा करता है। चाहे हम कैसे हैं, वो परमेश्वर हमको देखते रहता है, ताकते रहता है, हमारे ऊपर वो अपना नजर बनाए रहता है। बस क्या उपस्थिति देना नहीं होता है, परमेश्वर की महिमा पूरे दिल और पूरे आत्मा, पूरे लिखा है ना कि परमेश्वर से क्या करो, पूरे मन से, पूरे प्राण से, पूरी बुद्धि से, पूरी शक्ति के साथ क्या करना है, परमेश्वर से प्रेम करना है। हालेलुया। अगर वहां पर क्या पूरी बुद्धि के साथ, हमारा पूरा बुद्धि है, पूरी शक्ति के साथ, पूरा शक्ति जितना है पूरा जोर से ऊंचे स्वर से मानना है। हालेलुया। मतलब और पूरे मतलब हर चीज में पूरा का पूरा मनता है परमेश्वर, हर चीज में आपको पूरा धन्यवाद करना, पूरे दिल से होना चाहिए, अब आत्मा से होना चाहिए, सच्चाई से होना चाहिए, तब परमेश्वर क्या करेगा, उस चीजों को ग्रहण करेगा। और यहाँ पर अपना दिल से करेंगे, परमेश्वर इस बातों में पूरा आत्मा से भर जाएगा, हर एक बीमार चंगे हो जाएंगे, हर एक बातें जो परमेश्वर की मतलब रोकती है, उसमें चलने से रोकती उन बातें सभी चीज दूर हो जाएगा। हालेलुया। बस सिर्फ हमको क्या करना है, परमेश्वर के लिए धन्यवाद करना है। हालेलुया। भजन संहिता उसका दूसरा पद पढ़िए तो, हालेलुया। छठवां और सातवां, परमेश्वर का भजन गाओ, भजन गाओ, हमारे महाराजा का भजन गाओ, भजन गाओ, क्योंकि परमेश्वर सारी पृथ्वी का महाराजा है। समझ बूझकर बुद्धि से भजन गाओ। हालेलुया। भजन गाओ, क्या लिखा है, भजन गाओ। और सातवां का दूसरा लाइन कहता है, समझ बूझ कर बुद्धि से क्या करो, भजन गाओ। हमको समझना है, क्या समझना है, हम यहाँ उपस्थित क्यों हैं। हालेलुया। मैं क्यों परमेश्वर के निकट हूँ, परमेश्वर की महिमा के लिए हूँ, वो जानना परमेश्वर की महिमा होना चाहिए। हालेलुया। अगर यहाँ मैं उपस्थित हूँ, अगर मैं परमेश्वर की महिमा नहीं कर पा रहा हूँ, अगर मैं ये जानता हूँ उसके बाद भी नहीं करता हूँ, तो मैं परमेश्वर के निकट आने योग्य नहीं हूँ। हालेलुया। अगर मैं जानता हूँ कि मैं यहाँ परमेश्वर मुझे महिमा के लिए चुना है, तो मेरा काम है महिमा करने का। हालेलुया। हमको समझना है कि परमेश्वर ने मुझे महिमा के लिए ही बुलाया है और मुझे महिमा करना ही है। इसलिए क्या बोला, बुद्धि के साथ, कैसे, बुद्धि के साथ, परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर को जानना है, परमेश्वर के निकट आना है। परमेश्वर का वचन कहता है, जितना परमेश्वर के वचन उसके निकट आते हैं, परमेश्वर का हम उतना ही जान पाते हैं। और जितना हम निकट आएंगे, मतलब हम परमेश्वर, जैसे मैं उसको पढ़ा था नेहमिया की पत्री, उसमें लिखा है कि जब नेहमिया सुनता कि यरूशलेम की जो दुर्दशा है वो बहुत बिगड़ चुकी है, अब उसके मन में क्या होता है, उसके प्रति उसको जानकारी हो रही है। जब उसने सुना है, उसने क्या किया है, सुना, जब अब वो जाना कि उसके निकट, भाई अब वो चीजों का अगर सुनता, अपने कान में नहीं लेता, अपने मन में नहीं लेता, तो उन बातों को जान नहीं पाता। लेकिन जैसे उसने सुना और उसने अपने दिल से लिया, अपने मन से लिया, उसके बारे में और पूछताछ किया, उसके मन क्या हो गया, व्याकुल हो गया। क्या हो गया, व्याकुल हो गया। और वो उसके मन में आया कि वो यरूशलेम को बनाने के लिए उसके मन में क्या है, पीड़ा है। उसके मन में इच्छा हो गया कि वहां जाकर उसको यरूशलेम की जो दीवारें उसको क्या करे, वो बनाए। लेकिन वो निकला वहां से, क्या किया, अपने राजा से परमिशन लेके और अन्य राजाओं को यात्रा के लिए परमिशन लेके निकला। निकलने को बनाने के लिए जैसे काम चालू किया, क्या चालू हुआ, मैं उसको पढ़ रहा था कि लोग उसके विरुद्ध हो गए, उसकी ठट्ठा करने लगे। क्या करने लगे, ठट्ठा करने लगे कि तू कैसे बनाएगा, तेरे लोग नहीं है, तुम्हारे शक्तिहीन है। वो कहते थे ये यहूदी के लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, बस दिखावा कर रहे हैं। हालेलुया। उसी प्रकार मसीह जीवन में जब हम चलते हैं, लोग हमारे विरुद्ध क्या होते हैं, ठट्ठा करते हैं। डायरेक्ट बोलेंगे ये ईसाई हो गया, क्या करने लगते हैं, ठट्ठा करने लगते हैं। लेकिन वो नहीं जानते कि मेरा परमेश्वर, हमारा परमेश्वर कितना सामर्थ्य है, इसका परमेश्वर कितना सामर्थ्य है, और जो हर बात में क्या कर सकता है, पूरा कर सकता है। मैं वही चीज को पढ़ा था, नेहमिया वो कहता है कि उन सब बातों को क्या करता है, कान नहीं लगाता है। जितने उसके विरोध उठते थे उन बातों पर कान नहीं लगाता है, लेकिन वो परमेश्वर से क्या करता है, प्रार्थना करता है। क्या करता है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है। जब लोगों ने देखा कि देखता है कि कैसे करते, जो सड़क बनाए यहूदी क्या करते, बनाते जा रहे हैं, हमारा रास्ता क्या हो रहा है, बंद हो रहा है। तो उसके विरुद्ध क्या हो गए, उसके विरुद्ध पूरे यहूदी इस्राएली के विरुद्ध हो गए।
और उसको मार डालने के लिए योजना बनाने लगे। तो उस समय उन लोग को पता था कि इतना कठिन परिस्थिति, एक हाथ में रद्दा रखे तो दूसरे हाथ में तलवार पकड़े रहते थे। हालेलुया। मतलब उस परिस्थिति में वो कहना है, उसका मतलब मेरे लिए बताया परमेश्वर कि आप अगर चलना है तो हर समय आत्मा की तलवार लेके चलना पड़ेगा। हालेलुया। इफिसियों की पत्री 6वां अध्याय उसका 18 पद पढ़िए तो उसके 17 पद पढ़ दीजिए। हाँ, हालेलुया। उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो उसका वचन है उसको क्या कर लो, ले लो। ये वचन नॉर्मल नहीं है, ये क्या है? उद्धार का टोप है। जो इस वचन पर विश्वास करेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। इस वचन से दूसरा चीज लिखा आत्मा की तलवार। आपका क्या होता है? ये वचन पर विश्वास करके किसी के लिए भी क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उसको क्या करेगा? चंगा करेगा। ये आत्मा की तलवार है। जो यूहन्ना पहला अध्याय 1 में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। हालेलुया। आप इस वचन पर विश्वास करते हैं, मतलब उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो। हालेलुया। तो इसलिए ये जो वचन है उस आत्मा की तलवार को आपको क्या करना है? लेना है। हालेलुया। तो इसलिए यहाँ लिखा है कि आपको बुद्धि के साथ भजन गाना है, बुद्धि के साथ जानना है कि परमेश्वर का वचन क्यों जरूरी है। परमेश्वर का वचन क्यों जरूरी है? क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या? आत्मा का तलवार है। दूसरी बात है क्या? उद्धार का टोप है। इसलिए इस वचन को हमको लेना है। हालेलुया। 9 पद का लास्ट तक पढ़िएगा। हाँ हाँ, हालेलुया। क्या लिखा है? पृथ्वी की ढाले परमेश्वर के वश में है। मतलब जितना पृथ्वी में है सब के सब क्या है? इसके वश में है। आपका जीवन परमेश्वर के वश में है। हालेलुया। आपका हर चीज परमेश्वर के वश में है। परमेश्वर आपको दिया है तो परमेश्वर ले भी सकता है। परमेश्वर ने आपको दिया है तो उसका अधिकार है कि वो आपसे ले भी सकता है, और आपने वो लिया तो परमेश्वर का अधिकार वो उसको आपको दे भी सकता है। सिर्फ और सिर्फ आपका काम है, जैसे अय्यूब कहता है, मैं माँ के पेट से नंगा आया तो नंगा लौट जाऊँ। हालेलुया। मतलब मेरे पास कुछ भी नहीं है, जो कुछ परमेश्वर, सब कुछ क्या है? परमेश्वर का है। और परमेश्वर क्या है? शिरोमणि है। वो हर चीजों में क्या होता है? अगर हम परमेश्वर को क्या करते हैं? और परमेश्वर के निकट अपने आप को दीन कर देते हैं। जैसे याकूब 4:10 में लिखा हुआ है कि जो प्रभु के सामने दीन बनेगा वह प्रभु क्या करेगा? उसको शिरोमणि बनाएगा। तो इसलिए हमको परमेश्वर के निकट आना, हमको जानना है कि परमेश्वर मेरे लिए हर चीज कर सकता है, मेरे लिए हर चीज का प्रबंध कर सकता है, मेरे लिए हर प्रकार की कमी घटी को पूरा कर सकता है। परमेश्वर मेरे लिए हर चीजों को क्या कर सकता है? छुटकारा दे सकता है। जो मांगूंगा परमेश्वर मुझे दे सकता है। ये विश्वास करके हम परमेश्वर पे चलते हैं तो परमेश्वर हमारे हर चीज पूरा करेगा। विश्वास करना है आपको। विश्वास के बल पर आप हर चीज कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है अगर आपका विश्वास राही दाने के समान होगा तो इस पहाड़ से कहोगे तो उठ के चला जा, तो क्या हो जाएगा? चला जाएगा। और जैसे हम लोग कहेंगे कि वो पहाड़ को डांट देंगे कि यीशु के नाम से यहाँ से चला जाए, दूसरे दिन जाके कहेंगे मैं तो जानता था पहाड़ नहीं जाएगा, मैं तो जानता था पहाड़ नहीं जाएगा। तो ये विश्वास हुआ क्या? विश्वास हुआ। मतलब आपका विश्वास इतना होना चाहिए कि पहाड़ का मतलब ये संकेत देता है कि आपका विश्वास कितना मजबूती में है, आपका परमेश्वर के साथ भरोसा कितना अटल है, उसको देखता है।